आज हम 7वां पाठ पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है कलीसिया, समूह जो आपस में बांटता है। हम एक प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए। हे पिता ईश्वर, हम आपकी आराधना, स्तुति और महिमा करते हैं। हमें यह कृपा प्रदान कीजिए कि हम भी आप जैसे दयालु बनने की कोशिश कर सके। हमें यह वरदान दीजिए कि हम अच्छे मन से अपने खुशियों को अपने भाई बहनों के साथ बांटने के लिए तैयार हो जाए, ताकि हमारी खुशियां दुगनी हो जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हाँ बच्चों, बांटने से ही खुशियां दुगनी होती है। When you share your joys are doubled. और अपने दुख बांटते हो तो वो आधे हो जाते। When you share your sorrows, they become half. तो ये बांटना प्रभु यीशु ने हमें सिखाया था और इसे हमें अपने जीवन में अपनाना है। आपने सेंट पीटर डैमियन, सेंट विंसेंट डी पॉल, माता तेरेसा ऐसे महान संतों के बारे में सुना होगा, है कि नहीं? सेंट विंसेंट डी पॉल के बारे में क्या सुना है? हाँ, बहुत सारे चर्चेस में सोसाइटी ऑफ विंसेंट डी पॉल होता है। क्या होता है ये सोसाइटी का मेन कार्य? चैरिटी वर्क करते। सबसे पहले तो एक फ्रेंच यूथ कॉलेज ने स्टार्ट किया था, फिर ये सारे दुनिया में बहुत सारे देशों में फैल गया। और ये जो सोसाइटी है, ये किसी न किसी प्रकार से गरीब लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। वैसे अगर हम सेंट पीटर डैमियन को ले लें, उनके बचपन को देखें तो वो भी बहुत गरीब, बहुत ही कठिन परिश्रमों से बड़े हुए। इसलिए वो जब भी बड़े हुए तो वो अपने टेबल पर खाने की मेज पर उनके साथ 2 या 3 गरीबों को तो बुला ही लेते थे। उनके मन में भी गरीबों के प्रति बहुत अनुकंपा थी। मदर तेरेसा, जो कि अपनी खुद की भारत की सिटीजन बन गई, उन्होंने अपनी सारी सुख सुविधाएं छोड़ दी, भारत आई और जब यहाँ पर इतने सारे भूखों को देखा, गरीबों को देखा, लेपर्स को देखा, उनका दिल दया से भर आया और उन्होंने अपने वो जो लोरेटो कॉन्वेंट की भी जो सारी सुख है, खुशियां है, वो सब को छोड़कर एक गरीब आश्रम बनाया। उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी स्टार्ट किया और वहां से वे इंडिया से स्टार्ट कर दुनिया भर चैरिटी करती रही। तो ये जो सारे संत लोगों के जीवन में देखते हैं, तो इनको ये चैरिटी करने के लिए किसने प्रेरित किया? इन्होंने ऐसा बांटना कब से शुरू किया, क्यों शुरू किया? इन सब को प्रभु यीशु ने प्रेरित किया, क्योंकि ये सब प्रभु यीशु के शिष्य थे। ये सब प्रभु यीशु के लिए ही इस दुनिया में आए। प्रभु यीशु ने अपने जीवन में भी यही सिखाया। आपने सुना होगा, तिबेरियस नदी तट पर एक पहाड़ी पर वो बैठे थे। उनके पास ढेर जन समूह आया और वे उनसे वचन सुनने के लिए बैठ गए। शाम हो गई, लोग वचन सुनकर थक गए। अब प्रभु यीशु ने जब इतने सारे लोगों को देखा तो उनके मन में इनके प्रति दया आई। ये सुबह से भूखे हैं, बच्चे, औरतें, पुरुष, सभी कोई। उन्होंने सोचा इनको खाली हाथ कैसे छोड़े। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, इन्हें कुछ दे दो खाने के लिए। शिष्यों ने कहा, हम कैसे इतने लोगों को खाने के लिए देंगे? तब उनके एक शिष्य अंद्रेउस ने कहा कि पास में एक लड़का है, उसके पास 2 मछलियां और 5 रोटियां है। प्रभु ने कहा, उस लड़के को यहाँ बुलाओ और वो हमारे पास ले आओ। यहाँ पर प्रभु यीशु का बहुत बड़ा चमत्कार जो हमने बाइबल में कई बार पढ़कर सुना होगा। प्रभु यीशु वो 5 रोटियां और 2 मछलियां लेकर आशीष की प्रार्थना बोलते हैं और उसके बाद शिष्यों से कहते हैं कि इन रोटियों मछलियों को बांटना शुरू कर दो। देखते ही देखते क्या, वो पूरा जनसमूह तृप्त होकर खाता है और उसके बाद 12 टोकरियां बच जाती हैं। इतना बड़ा चमत्कार, शिष्य अचंभित रह जाते हैं। प्रभु यीशु क्या सिखाना चाहते? वो दयालु तो थे ही, उन्होंने अपनी दया दिखाई, साथ में उन्होंने ये भी शिष्यों को सिखाया कि जब तुम्हारे पास जो थोड़ा सा चीज है वो बांटने के लिए जब तुम तैयार होते हो तो मैं उसे बहुत अधिक कर दूंगा। When you become to share, when you become ready to share the little that you have, it is blessed and it becomes abundant. वो बहुत ज्यादा बन जाता है। 5 रोटियां और 2 मछलियां, इतने सारे लोगों ने खाया और उसके बाद 12 टोकरियां बची।
प्रभु यीशु हमें अपने जीवन में इसी को अपनाने को कहते। उनके हम टीचिंग्स को ही ले लें, उनकी शिक्षा पर ध्यान दें। वे हमेशा भूखे, प्यासे, गरीबों, रोग से पीड़ित लोगों के पास जाया करते थे, उनको चंगाई प्रदान करना, उनको खिलाना, उनको सांत्वना दिलाना। मतलब उनका हृदय दया से भरा हुआ था। वे सच में दया सागर थे। इसलिए तो हम एक सीरियल भी देखते हैं ना, यीशु दया सागर, क्योंकि उनको ऐसे कार्य करने में ही मन में शांति, उनको ऐसे कार्य करने में ही लगता था कि मैं पिता के प्रेम को लोगों तक पहुंचा सकूंगा। उनके अग्रदूत संत यूहन्ना बपतिस्ता, उन्होंने क्या कहा था? किसी के पास अगर 2 कुर्ता हो तो जिसके पास एक भी नहीं है उसे दे दे। कोई तुमसे भोजन मांगे तो उसे दे दो। प्रभु यीशु तो और भी आगे होकर बोले कि तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दो। और अगर तुमसे कोई एक कुर्ता मांगता है तो उसे अपनी चादर भी दे दो। मतलब वो इतने दयालु थे उनके मन में। इसलिए तो क्रूस पर जब उनको लोगों ने मारा, क्रूस पर चढ़ाया, उन्होंने उस वक्त उन लोगों के लिए भी प्रार्थना की, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उनके मन में सिर्फ दया और प्रेम भरा था। अगर हमारे मन में दूसरों के प्रति प्रेम है तो ही हम उनके प्रति दयालु हो पाएंगे। तुम अपने कलीसिया की जब शिक्षाएं देखते प्रभु यीशु द्वारा, तो वो बस दयालुता के बारे में कहते हैं और वो हमें बांटना सिखाते। और इसी प्रकार जैसे मैंने आपको सेंट पीटर डैमियन, सेंट विंसेंट डी पॉल, मदर तेरेसा और ऐसे कई महान संत हैं जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य ही लोगों तक प्रभु यीशु के प्रेम को पहुंचाना अपने शेयरिंग द्वारा ये बना लिया था। हमें भी इसे अपने जीवन में अपनाना है। इस बांटने वाले इस तथ्य को अपने जीवन में एक मसीही होने के नाते अपनाना है। आदिम कलीसिया में विश्वासियों का समूह एक हृदय और एक प्राण था। उन्होंने प्रभु यीशु की दयालुता को एकदम अच्छे से पहचान लिया था, उसे अपने जीवन में अपना लिया था। उनके बारे में बाइबल में हम पढ़ते हैं कि उनके पास, जिन लोगों के पास खेत था, मकान था, वे सब कुछ बेच देते थे और प्रेरितों के चरणों पर लाकर समर्पित कर देते थे। और उस समय की बात है कि तभी कोई भी लोग गरीब नहीं था, क्योंकि प्रेरित इन चीजों को बांटकर हर एक व्यक्ति को, हर एक परिवार को उनकी आवश्यकता के अनुसार देता था। इसलिए आदिम कलीसिया में कोई गरीब था ही नहीं, किसी भूखे मरने की आवश्यकता नहीं थी। लोग में सच्चा प्यार था, सच्ची दयालुता थी। उनको प्रेरित हमेशा प्रेरित करके रहते थे कि प्रभु यीशु ने हमें बांटना सिखाया है, प्रभु यीशु के समान ही हमें जीना है। बहुत सारे बाइबल के हम ऐसे वचन पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें, दो ही वॉज रिच ही बिकेम पुअर इन ऑर्डर टू मेक अस रिच, यानी कि प्रभु यीशु धनी थे पर वो हमारे लिए गरीब बने। फिर उसके बाद है, गॉड लव्स अ चीयरफुल गिवर, ईश्वर प्रसन्नता पूर्वक देने वाले व्यक्ति को प्यार करता है। फिर संत पौलुस कई बार वहां के लोगों को, जिनके पास पैसा था, चंदा इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करते थे, ताकि हम उन लोगों के साथ बांट सके जिनके पास कुछ नहीं है, जो गरीब है। फिर हम बाइबल में ऐसे बहुत सारे वचन पढ़ेंगे जो किसी न किसी प्रकार से आदिम कलीसिया के लोगों को प्रेरित करती थी आपस में बांटने के लिए, प्यार और सब कुछ जो भी अपने पास है। संत याकूब के पत्र में तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है। वहां पर ऐसा लिखा गया है कि मान लीजिए आप में से एक भाई है जिसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है और रोज की खाने की चीजें नहीं है, और आप में से कोई उस व्यक्ति से कहे कि भाई खुशी से जाओ, गरम गरम कपड़े पहनो, भर पेट खाओ, और आप उनके शरीर के पहनने के लिए या खाने के लिए कुछ नहीं देते। तो इस प्रकार का विश्वास जो कर्मों में नहीं दिखता, वो तो एकदम निर्जीव है। इस प्रकार के विश्वास का क्या काम? तो इन्हीं सब बातें बार बार वहां पर दोहराई जाती थी, पवित्र ग्रंथ से ये सब बातें पढ़ाई जाती थी। इसीलिए लोगों के हृदय में यीशु की दयालुता बहुत ही गहरी नींव डाल चुकी थी। हमें आदिम कलीसिया से इसी दयालुता के बारे में सीखना है। जब वो प्रभु भोज के लिए इकट्ठा होते थे, तभी भी वो गरीबों पर विशेष ध्यान देते थे। कई बार तो हम ये भी पढ़ते हैं कि संत पौलुस ने कुरिन्थियों लोगों को डांटा था, क्योंकि प्रभु भोज में गरीब लोगों की उपेक्षा की गई थी। उन्हें ऐसा समझ में आया और वे कई कलीसियाओं को, जहां पर पैसा थे, जो लोग धनी थे,
उनसे कहते थे हम ऐसे लोगों के लिए चंदा इकट्ठा करेंगे जिनके पास कुछ नहीं है। इसी प्रकार प्रेरितों ने आदिम कलीसिया के लोगों को बांटने में बहुत शिक्षा दी। पुनरुत्थान की प्रत्याशा हमें बांटने के लिए प्रेरित करती है। आदिम कलीसिया को भी यही पुनरुत्थान की प्रत्याशा ने बांटने के लिए प्रेरित किया था। उनको पता था कि आज या कल हमें ये संसार छोड़कर जाना है और इसके बाद एक अनंत जीवन है, वही हमारा सच्चा जीवन है। कुछ लोग बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते, अपने लिए धन इकट्ठा करते हैं, अपने लिए सब कुछ इकट्ठा करते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते। उनको कल की चिंता है, पर हमको पता है क्या कल हम है कि नहीं। बच्चों, अभी हमने इस काल में, इस सेंचुरी में इतने सारे कैलामिटीज, पैंडेमिक्स, क्या क्या नहीं देखा है, और हमें पता है कि अपना जीवन कितना क्षणभंगुर है। आवर लाइफ इज सो टेम्पररी। हमने इतने बड़े बड़े तूफान देखे हैं, कोरोना वायरस जैसे पैंडेमिक देखे हैं। आज इंसान यहाँ पर है और कल का उसका कोई पता नहीं, कल वो मृत है। तो हम इस नश्वर जीवन के लिए इतना कुछ इकट्ठा करने के लिए तत्पर है और हम दूसरों की सोचते ही नहीं। ये हमारी तरफ से बेवकूफी हुई कि नहीं? जब हम प्रभु में विश्वास रखेंगे, जब हमें यह विश्वास रहेगा कि जिस प्रभु जिन्होंने मुझे बनाया है वो मुझे कल भी खाने के लिए प्रदान करेगा, तो हमारी शेयरिंग मेंटालिटी बढ़ेगी। अगर आपको इस बांटने की मनोभाव में बढ़ोतरी करनी है, मतलब आपको अपने विश्वास में भी गहरा होना पड़ेगा। जब आप प्रभु में विश्वास रखेंगे, जब आपको प्रोविडेंस ऑफ गॉड पर भरोसा रहेगा, तब आप बांट पाओगे। जब हम बांट नहीं पाते, जब हम सेल्फ सेंटर्ड है, हम अपने अंदर ही झांक कर देखें, हम तो बस क्या कमी है हम बस अपने आप पर विश्वास करते, हमें प्रभु पर भरोसा नहीं है। हमें ये लगता है कि सब कुछ मुझे अकेले को करना है, इसलिए हम बांट नहीं पाते, इसलिए हम सेल्फ सेंटर्ड है। तो आदिम कलीसिया के जैसे हम भी अनंत जीवन की ओर दृष्टि लगाकर क्यों न जीना सीखें। हमारा जो इस पृथ्वी पर का जीवन है वो बहुत ही नश्वर है, हम भी अनंत जीवन की ओर देखना सीखेंगे। हमें तो इस पैंडेमिक ने बहुत कुछ सिखाया है कि हमारा जीवन प्रभु के हाथों में है, उन्हीं के लिए हमें जीना है। प्रभु यीशु ने अपने जीवन की बलि क्रूस पर दे दी और उसी को अपने शिष्यों के रूप में, शिष्यों के सामने एक रूप में बताया था। उन्होंने अपने हाथों से रोटी ली, रोटी तोड़कर कहा कि यह मेरा शरीर है। उन्होंने अपना जो पेय था उस पेय को दिया और बोला ये मेरा रक्त है, और अपने शिष्यों में बांटा। वो हमें क्या सिखाता है कि प्रभु यीशु ने जिस प्रकार अपने शरीर को तोड़ कर दिया, हम भी मसीही होने के नाते उसी के लिए बुलाए गए हैं। जब हम पवित्र बलिदान में भाग लेते हैं तो हमारे मन में यही आना चाहिए कि जिस प्रकार यहाँ पर मसीह अपने आप को तोड़कर मेरे पालन पोषण के लिए दे रहे हैं, अपना खुद का शरीर और रक्त मुझे दे रहे हैं, तो मुझे भी उसी समान अपने आप को तोड़कर दूसरों के भलाई के लिए, दूसरों के हित के लिए देना है। जब मैं यहाँ से गिरजा से बाहर जाता हूँ और मेरे कार्य क्षेत्र में प्रवेश करता हूँ, क्या वहाँ मैं दूसरों के लिए टूटे जाने के लिए तैयार हूँ? क्या वहाँ मैं अपने आप को तोड़ने के लिए तैयार हूँ? एक छोटा सा लड़ाई झगड़ा हो, मुझे हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर बताना है। मैं गिरने के लिए या मैं कम होने के लिए तैयार नहीं हूँ। जब कोई चीज कहीं बांटा जा रहा है, मुझे सबसे अधिक चाहिए, मैं देने के लिए तैयार नहीं हूँ। जैसे जैसे हम रोज रोज पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेंगे, हमें इस मनोभाव का परिवर्तन आना है। हमारे मन में ये शेयरिंग मेंटालिटी आनी है। हम जब पवित्र बलिदान में भाग लेंगे तब हमें प्रभु यीशु के समान रूपांतरित होना है। यही हमें जीवन में बदलाव लाना है। अपने ज्ञान को, अपने समय को, अपने टैलेंट्स, अपने कैपेसिटीज, इन सब को अपने भाई बहनों के लिए बांटने के लिए हमें तत्पर रहना है, रेडी रहना है। तब हमारे जीवन में पवित्र बलिदान का सही अर्थ होगा। तब हम पवित्र बलिदान से जो शक्ति प्राप्त कर सकते, उससे लोगों तक प्रभु यीशु का प्रेम बांट पाएंगे। हम जो मसीही लोग हैं, जो कलीसिया है, हमारा आधारभूत ही ये मसीह का बांटना होना चाहिए। दिस शुड बी आवर फाउंडेशन। हम मसीह के शरीर है, मसीह हमारा शीर्ष है,
और शरीर और अंगों को ले तो कैसे कि एक भी अगर अंग को दुख हो तो दूसरे अंग को भी दुख होता है शरीर में, और सभी अंग एक साथ मिलकर दूसरे अंग की दुख मिटाने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार हम कलीसिया में एक दूसरे के अंग हैं। तो हमें अगर लगता है किसी अंग को, किन व्यक्तियों को दुख है, तो हमें कार्य करना है, हमें कुछ न कुछ मदद करना है, किसी न किसी प्रकार से उन लोगों की दुख दूर करने की कोशिश करना है। तभी हम मसीह के सच्चे शिष्य, मसीह के शरीर के अंग बन पाएंगे। हमारे चर्च में बहुत सारे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हम बहुत सारे हॉस्पिटल्स चलाते हैं, बहुत सारे लोगों को फ्री ट्रीटमेंट देते हैं, बहुत सारी स्कूल्स हैं हमारी, यहाँ पर भी हम कितने सारे लोगों को फ्री एजुकेशन देते हैं। फिर उसके बाद हम बहुत सारे केयर सेंटर, पैलिएटिव केयर सेंटर, HIV एड केयर सेंटर, जो प्रिजन में है, इन लोगों के लिए काम करते हैं। जिनका कोई नहीं है, इन लोगों के लिए काम करते हैं। बहुत सारे काउंसलिंग सेंटर्स चलाते हैं और अन्य अन्य बहुत सारे ऐसे संस्थाएं चलाते हैं जहाँ पर हम लोगों को फ्री एजुकेशन, फ्री ट्रीटमेंट, फ्री काउंसलिंग देते हैं। जो हम मेहनत कर कर कमाते हम इन संस्थाओं में लगाते, ताकि जिनके पास कुछ नहीं हो उनका उद्धार हो। आपको पता है इस जगत में बहुत सारे गरीब लोग हैं, मेजॉरिटी पॉपुलेशन गरीब है, और ये बहुत सारे लोग हमारे चर्च के चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन से ही जीवित है। जैसे मैंने आपको लेसन के बिगिनिंग में 2-3 एग्जाम्पल्स दिए थे संतों के, सेंट डैमियन, सेंट मदर तेरेसा, सेंट विंसेंट डी पॉल, इन जैसे लोगों ने ऐसे अनेक संस्थाओं की बढ़ोतरी की, और ऐसी संस्थाएं प्रभु के प्यार को, प्रभु के दयालुता को संसार भर में फैलाते हैं। हमें भी ऐसे ही जीवन जीना है, बांट कर प्रभु के प्रेम को इस दुनिया के कोने कोने तक फैलाना है। मनन चिंतन के लिए आप प्रेरित चरित्र में से अध्याय 4 पद संख्या 32 से लेकर अध्याय 5 पद संख्या 11 तक इस भाग पर मनन चिंतन करेंगे। इसे पढ़कर देखिए ताकि हमें भी बांटने की प्रेरणा मिले। फिर उसके बाद कौन सा भाग कंठस्थ करेंगे? संत मत्ती अध्याय 25 पद संख्या 40। इसमें क्या लिखा है? Whatsoever you do to the least of my brethren, you do unto me. तुमने इनमें से मेरे भाइयों के लिए, जो छोटे से छोटे, इनके लिए अगर जो कुछ भी किया है वो मेरे लिए किया है। ये भूलना नहीं है, हमें हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए ये वचन भाग प्रेरणा देगी। प्रार्थना करें। चलिए आंखें बंद कर लीजिए। हे प्रभु यीशु, आपने अपने आप को बांटकर हमें सबसे बड़ा उपहार दिया, पर हम लोग कितने स्वार्थी है, हमारे छोटे छोटे चीजों को भी बांटने में बहुत असमर्थ हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। हमें यह प्रेरणा और कृपा प्रदान कीजिए कि हम भी आपके समान निस्वार्थ रूप से अपने ज्ञान, समय और टैलेंट्स को दूसरों के साथ बांट सकें। आमीन। प्रार्थना तो की हमने, कोई निर्णय भी तो लेना है। क्या निर्णय लेंगे? जैसे प्रार्थना की वैसे ही निर्णय। एक डिसीजन ले लीजिए कि आपके जो भी सहपाठी है, क्लासमेट्स है, उनको आप जिस भी प्रकार से मदद कर पाएंगे उनकी मदद करने में पीछे नहीं हटेंगे। किन लोगों को पढ़ाई में आप मदद कर सकते हैं, कुछ लोगों को कुछ और बुक्स देकर मदद कर सकते। हमारे पास बहुत सारे आइडिया है। किसी किसी के साथ जो करीब है हम अपना टिफिन भी शेयर कर सकते। ये अपने मन में रख लीजिए, मुझे किसी न किसी सहपाठी को हर रोज मदद करना है। जैसे मैं आपको कभी कभी अपनी कलीसिया के बारे में बताती हूँ, आज एक विशेष चीज बताती हूँ। हम जो सेंट थॉमस क्रिश्चियंस है, मार थोमा नाजरी है, हम पहले से ही उपवास, परहेज और भिक्षा दान में बहुत आगे थे। परहेज मतलब एब्स्टिनेंस, हम कुछ दिन मीट ऐसे सब चीज़ों को अवॉइड करते हैं। उपवास तो आप जानते ही हैं, और भिक्षा दान यानी कि हम दिल खोलकर लोगों को दान भी देते थे। हम बहुत सारे उपवास रखते हैं, जैसे कि हम लेंट सीजन में रखते हैं, एडवेंट में रखते हैं, माता मरियम के त्योहार के पहले रखते हैं, 3 दिन का अलग से रखते हैं, और हम लोग भिक्षादान देने में भी बहुत आगे थे। तो हमें इन चीज़ों को नहीं भूलना है और अपने आगे के जीवन में भी इन सब चीज़ों का पालन करना है। क्वेश्चन आंसर्स पर आइए। प्रश्न पहला,
मसीहियों के लिए आपस में बांटना मसीह के जीवन एवं शिक्षा पर आधारित है, स्पष्ट कीजिए। ये उत्तर आपको पेज नंबर 45 पर मिलेगा, फर्स्ट स्टैंजा से। मसीह के जीवन को ले लीजिए। वे भूखे, प्यासे, दरिद्रों के लिए जीते थे। उन्होंने क्या कहा? तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। अगर तुमसे कोई कुर्ता मांगता है तो अपना चादर भी दे दो। उनके अग्रदूत ने क्या कहा था? तुमसे अगर कोई एक कुर्ता मांगता है, तुम्हारे पास 2 हो तो उसे दे दो जिसके पास नहीं है। जिसके पास भोजन नहीं है उसे भोजन दे दो। मसीह ने तो लास्ट में अपना खुद का शरीर तोड़कर हमारे लिए बांटा। हमें इन्हीं सब से प्रेरणा मिलती है बांट कर जीने के लिए। प्रश्न 2, आदिम कलीसिया की जीवन शैली क्या थी? ये आंसर आपको पेज नंबर 45 और 46 पे मिलेगा। आदिम कलीसिया यानी आदिम विश्वासियों का समूह, ये कैसे था? एक हृदय और एक प्राण था। इनके पास जो कुछ था ये सब बेच देते थे और सारा पैसा लाकर प्रेरितों को देते थे, और प्रेरित ये सभी लोगों में बांट देते थे, एक एक के अनुसार, एक एक के आवश्यकता के अनुसार। किसी को भी किसी चीज की कमी नहीं थी। ये एक साथ प्रार्थना करते थे, एक साथ प्रभु भोज में शामिल होते थे। यही थी इनकी जीवन शैली। प्रश्न 3, आपस में बांटने के विषय में आदिम कलीसिया की शिक्षा क्या थी? ये आपको पेज नंबर 46 पर मिलेगा। मैंने बहुत सारे बाइबल कोटेशंस आपको बताए थे। Though he was rich, he became poor in order to make us rich. प्रभु यीशु धनी होते हुए भी हमारे लिए गरीब बने। फिर ईश्वर प्रसन्नता पूर्वक देने वाले व्यक्ति को प्यार करता है। God loves a cheerful giver. उसके बाद याकूब के पत्र से भी मैंने कहा था एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज। मान लीजिए कि आप में से कोई एक व्यक्ति है जिसके पास पहनने के लिए कुछ नहीं है और खाने के लिए रोज की चीजें नहीं है। आप में से कोई इसको बोल दे कि भर भर पेट खाओ, गरम गरम कपड़े पहनो, खुश रहो, और आप उसको कुछ नहीं देते। ऐसा विश्वास निर्जीव है जो कर्मों में नहीं दिखाई देता। तो ये सारी थी आदिम कलीसिया की शिक्षा। प्रश्न 4, पुनरुत्थान की प्रत्याशा है, आपस में बांटने की प्रेरणा स्पष्ट कीजिए। ये आंसर आपको पेज नंबर 46 और 47 पर मिलेगा। आदिम कलीसिया के लोग अनंत जीवन की ओर देखकर जीते थे। वे कल के बारे में इतना नहीं सोचते थे। उनको पता था कि जो प्रभु पर भरोसा रखता है उनको सब कुछ प्राप्त होगा। यही चीजें उनको बांटने के लिए प्रेरित करती थी। प्रभु पर भरोसा, पुनरुत्थान की प्रत्याशा। प्रश्न 5, कलीसिया का आधारभूत स्वभाव है आपस में बांटना, स्पष्ट कीजिए। ये आंसर है पेज नंबर 47, सेकंड स्टैंजा में। देखिए, शरीर का एग्जाम्पल लिया है। शरीर में अगर किसी भी अंग को दुख होता है तो सारे अंगों को दुख होता है, और सारे अंग मिलकर परिश्रम करते हैं कि उस अंग का, उस पार्ट का दुख दूर हो जाए। उसी समान कलीसिया में भी अगर किसी भी व्यक्ति को दुख होता है, हमें एकजुट होकर प्रयत्न करना है उन व्यक्ति के दुख को मिटाने का। इसीलिए कहा जाता है कलीसिया का आधारभूत स्वभाव है बांटना। जब हम अगले क्लास में मिलेंगे, आप सारे क्वेश्चन आंसर्स आपके नोटबुक में लिखेंगे और मनन चिंतन के लिए दिया हुआ भाग जरूर रीड करेंगे, इस पर रिफ्लेक्ट करेंगे, और कंठस्थ करने के लिए जो वर्ड ऑफ गॉड मैंने आपको बताया है, इसे कंठस्थ कर आएंगे। ईश्वर हम सबको आशीष दे।